बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इतवार 16 नवंबर 2025 का आगाज हो चुका है। नाज़रीन कराम, वो खबर आ गई है जिस खबर का हर पाकिस्तानी को इंतजार था। इस वक्त आलमी सतह पर, आलमी उफक पर पाकिस्तान छाया हुआ है और भारत के साथ जो मई 2025 में पाकिस्तान ने किया, उसके बाद तो टेबल्स ही टर्न हो गए और अब भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ है, लेकिन परेशान है, डरा हुआ है, खौफजदा है। तो इसी सब के अंदर भारत के लिए तीन बहुत बुरी और बड़ी खबरें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है नाज़रीन कराम कि अब नरेंद्र मोदी और उसके भारत का तख्ता उल्टाने का वक्त आ चुका है। सबसे पहले तुर्की ने इस वक्त एक बड़ी स्ट्राइक, पाकिस्तान के लिए यह बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी मुबारकबाद है। तुर्की ने इंडिया का भुरकस निकालने का फैसला कर लिया है। एंड ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान ने ढाका से भी नई दिल्ली पर सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी है। वो खतरा जो भारत को बड़े अरसे से खटक रहा था और भारत उस खतरे को महसूस कर रहा था। भारत ने तो टू फ्रंट वॉर शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अब भारत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान किस तरह से स्ट्रेटेजिकली इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मरकज़े निगाह बना हुआ है। एक बड़ा यूनिक सा पाकिस्तान इस वक्त पर्क एंजॉय कर रहा है और वो पर्क ये है कि पाकिस्तान अमेरिका और चीन दोनों के साथ इंतहाई अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात एंजॉय कर रहा है। चाइना के साथ पाकिस्तान की जो आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है और जो पाकिस्तान और चाइना का ताल्लुक है, और फिर जो डिफेंस कोऑपरेशन, फिर जो सिंदूर के दौरान हमने देखा, फिर अभी भारत की तरफ से एक और पॉसिबल अटैक के तनाजुर में जो चाइना पाकिस्तान कोलैबोरेशन चल रही है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के मामलात तय हैं और मामलात अच्छे हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान सर्दमहरी है। अलबत्ता पिछली कुछ की गई डील्स जो हैं उन पर तो अमल दरामद हो रहा है। अमेरिका और भारत के दरमियान होंगे ढेर सारे मुआहदे, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान और सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा है, गेम चेंजर है और अभी भी दैट इज इन प्लेस। अफगानिस्तान वाली साइड को तो हम जंग तसव्वुर ही नहीं ना करते। हमारा मिलिट्री माइट का 1 या 2% यूज हुआ और तालिबानी रिजीम जो है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अभी हम तकरीबन 5-1% अपनी मिलिट्री माइट का इस्तेमाल करके वो मक्कू भी ठप देंगे पक्का पक्का। ये दहशतगर्दी वाला जो है ना, एक बफर जोन कायम करके इनसाइड अफगान टेरिटरी, बहुत कुछ होगा इनके लिए और भारत के साथ मिलने की इन्हें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत ने तो चुका दी पाकिस्तान की मुखालफत में वो भारी कीमत, लेकिन अब ये भी चुकाएंगे। ये मेरे अल्फाज आप लिख के रख लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सऊदीया और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे के बाद अब याद रखिएगा कि हालिया दिनों के अंदर ये जो टेरर ब्लास्ट भी हुए हैं इंडिया के अंदर, रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर ये जो दहशतगर्दी के अटैक्स हैं, इनके हवाले से इन्होंने तुर्की पे भी इल्जाम लगा दिया। तुर्की की जो एम्बेसी है न्यू दिल्ली, उसने भी और टर्की की प्रेसिडेंसी ने भी इसकी मजम्मत की कि सिर्फ मीडिया नहीं, सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, बीजेपी के हैंडल्स, रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट्स जो हैं वो भी तुर्की के ऊपर ये तुर्की के खिलाफ मलेशियस प्रोपेगेंडा कर रहे थे। फिर एक चीज याद रखिएगा कि तुर्की और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, इंडिया वालों ने मई 2025 के बाद जब बेरख्तार और आकिंची ड्रोन्स ने रंदा फेर दिया इंडिया के अंदर, लिटरली रंदा फेर दिया, उसके बाद तुर्की का बायकॉट किया ना टूरिज्म में। तुर्की की इकॉनमी टूरिज्म पे चलती है। तुर्की ने कहा भाई हमें कबूल है, तुर्की और अजरबैजान ने कहा हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। तो अब मैं आपके लिए इत्तलान अर्ज, एक बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि पाक तुर्की का डिफेंस पैक्ट जो है वो इस वक्त ऑन द टेबल है। यानी पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा दिफाई मुआहदा होने जा रहा है जो कि गेम चेंजर होगा। और ये बेसिकली याद रखिएगा कि तुर्की नेटो का रुकन भी है। तुर्की के पास जो टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की बहुत ऊपर है, एयर डिफेंस के अंदर तुर्की बहुत ऊपर है, बल्कि तुर्की के अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जो तुर्की तैयार कर रहा है वो गेम चेंजर हैं, जो कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर भी बनाएंगे। अच्छा, अब इस सब के अंदर अभी भी नेवल साइड पे याद रखिएगा, इंडिया ने नेवी की साइड पे कुछ एडवेंचर्स करने हैं ना। तुर्की की नेवी बहुत स्ट्रांग है और तुर्की क्योंकि ऑब्वियसली उनका हर मुल्क के ना अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं ना, तुर्की नेवी वाली साइड पे उसका मजबूत होना बनता है। उसने बहुत इन्वेस्ट किया है और तुर्की की नेवी का स्ट्रांग होने का मतलब यह है, और याद रखिएगा कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा है। और ये जो दिफाई मुआहदा है जो कि इस वक्त डिस्कस हो रहा है, ये पूरे का पूरा गेम प्लान जो है वो तब्दील करके रख देगा। पूरे का पूरा जो मंजरनामा है वो तब्दील हो जाएगा और भारत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। और ये अब तक
तक की सबसे बुरी खबर है। एंड ऑन दी अदर हैंड मैं आपको यह बता दूं कि बांग्लादेश की तरफ से भारत पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक है। वैसे तो भारत को यही हजम नहीं हो रहा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहा है, चाइना के साथ अच्छे कर रहा है। हसीना वाजिद का ट्रायल का वो फैसला अभी मंडे को सुना देना है उन्होंने, जो हसीना वाजिद का ट्रायल चल रहा है उसके बाद रही सही कसर वैसे निकल जानी है हसीना वाजिद की। इंडिया ने रिजीम चेंज तक की कोशिश की, वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बड़े तरीके से नाकाम बनाई, दंगे फसाद करवाए। हसीना वाजिद की सहाफ़ियों से मुलाकात करवाई इंडिया के अंदर, उसे पनाह दी हुई है, वो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रही है। और याद रखिएगा इस ट्रायल के अंदर हसीना वाजिद को सजा हो गई तो बांग्लादेश कहेगा इंडिया को कि हसीना वाजिद वापस करो। इंडिया वापस नहीं करेगा तो उसके बाद वैसे ही फड्डा चल पड़ना है। और अभी जो रीसेंट पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप गई है, जॉइंट चीफ गए, फिर नेवल चीफ गए, जॉइंट चीफ के हवाले से तो इंडिया ने यहाँ तक कहा कि भाई उन्हें जो 7 स्टेट्स हैं इंडिया के, चिकन्स नेक का जो बॉर्डर है उसके करीब वहाँ तक लेकर गए, यानी इंडिया के बॉर्डर पर पाकिस्तानी। और इसके साथ ही साथ जो एयर बेस है वो चाइना और पाकिस्तान जो तैयार कर रहे हैं। बांग्लादेश ने डील कर ली हुई है JF-17 थंडर पाकिस्तान से, जो कामरा में बनते हैं J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट चाइना से। ये सब कुछ तो चल रहा है। अब भारत के लिए जो सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज है, अभी आपको यह भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान नेवी की जो वॉरशिप है वो पहली मर्तबा 71 के बाद बे ऑफ बंगाल पे गई है और वहां पर बांग्लादेश की नेवी ने इस्तकबाल किया है, गन सल्यूट दिया है उन्हें। और इस सब के अंदर ये याद रखिएगा कि इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट बांग्लादेश की तरफ से आने जा रही है और पाकिस्तान और बांग्लादेश की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स, मुश्तरका जंगी मशक़ें, ये वो गेम चेंजर अपडेट है, ये वो गेम चेंजर डेवलपमेंट है जो कि इंडिया के लिए बड़ी परेशान कुन है। आप देख लें कि पाकिस्तान अपने अलायंसेस को किस तरीके से आगे लेकर चल रहा है। सिंदूर के दौरान भी क्या हुआ था भाई, ये सादा मिसाल सिंदूर में इंडिया के साथ जो हुआ है मैं आपको सादा लफ्जों में बताता हूं। एक इंडिया है जी, दूसरा पाकिस्तान है। इनकी मिसाल आप एक बंदे के तौर पे ले लें। इंडिया के भी 3-4 दोस्त हैं, पाकिस्तान के भी 3-4 दोस्त हैं। ये दोनों लड़ने आते हैं। पाकिस्तान अपने दोस्तों को कहता है आओ यार मिलके लड़े, इंडिया अपने दोस्तों को कहता है आओ यार मिलके लड़े। ये दोस्त ही थे ना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्वाड क्यों बनाया था? चाइना के खिलाफ दोस्तियां ही थी ना। अच्छा, दोनों पार्टियां आती हैं। पाकिस्तान के दोस्त कहते हैं कि भाई पाकिस्तान भी मारे और हम भी मिलके मारे और कुट के रख दें इंडिया को। इंडिया कहता है मैं तो लड़ूंगा, लेकिन इंडिया के दोस्त कहते हैं देखो देखो लड़ना नहीं चाहिए। वो बीच में आके खड़े होकर कहते हैं हम ना सुलह कराने के लिए तैयार हैं। इंडिया के पल्ले क्या रह गया? वो भाई जिनके ऊपर आप तकिया कर रहे थे वही पत्ते आपको हवा देने लगे। तो अब इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है वो मजीद स्ट्रेंथन कर रहा है। इंडिया क्यों सर पकड़ के बैठा हुआ है? सऊदिया की तरफ से इंडिया को पता है कि एक ऐसा इकोनॉमिक ब्लो लगना है। सऊदिया ने हमला नहीं, सऊदिया ने मुआशी हमला ठोक देना है इनके ऊपर। मार्क माय वर्ड्स, लिख लें कहीं पे आप। और इंडियन जो डायस्पोरा है जो सऊदिया के अंदर मौजूद है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते इंडियन इकोनॉमी का क्या भुरकस निकलना है। सऊदिया के एक बहुत बड़ा स्टेक है एंड दैट इज द बेयर मिनिमम जो सऊदिया करेगा अगर इंडिया अटैक करता है। अब तुर्की के साथ डिफेंस डील पाकिस्तान अनाउंस करने जा रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर है कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने जा रहा है। वेरी क्लियर कट मैसेज टू इंडिया कि भाई इधर बांग्लादेश की तरफ देखा तो पाकिस्तान भी तुन के रख देगा। एंज ते फिर एंज ही सही। एंड इवन ये जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं बांग्लादेश वाली, दिस कैन ऑल्सो लीड अप टू अ डिफेंस पैक्ट बिटवीन बोथ कंट्रीज। और ये इस तरह का नहीं होगा डिफेंस पैक्ट के पाकिस्तान और बांग्लादेश की पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। ये नहीं होगा कि एक मुल्क पे हमला दूसरे पे हमला, बल्कि ये होगा कि एक मुल्क पे अगर कोई दूसरा मुल्क हमला करता है तो वो मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान है, तो बांग्लादेश पे अगर कोई हमला करे तो बांग्लादेश पाकिस्तान के रिसोर्सेज को, बेसिस को इस्तेमाल कर सके। और पाकिस्तान पर अगर भारत हमला कर रहा है तो पाकिस्तान बांग्लादेश वाली साइड से हमलावर हो सके। ऐसी चीजें भी ऑन द टेबल है, डिस्कशन चल रही है। और ये टर्की वाली तो बहुत बड़ी खबर होने जा रही है। ये तो पूरा मंजरनामा ही तब्दील कर देगी। टर्की एक बहुत बड़ी पावर है, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। और वैसे भी टर्की तप गया हुआ है। ये जो इन्होंने टेररिज्म के इल्जाम लगाने की कोशिश की है ना, ये इंडिया को गले पड़ेगा, ये लिख के रख लें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।